रियल एस्टेट में लैंड का लोकेशन बहुत मैटर करता है। जी हाँ, लैंड का लोकेशन बहुत मैटर करता है, बट और भी कुछ चीजें मैटर करती है। अगर लोकेशन ही एक बात होती तो एक ही गांव में, फॉर एग्जांपल मुल्शी एरिया में एक गांव है, वो एक ही गांव में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 7 अलग अलग प्रोजेक्ट में आपको एक प्रोजेक्ट 500 रुपए का भी मिलेगा और एक प्रोजेक्ट 150 रुपए का भी मिलेगा। इतना ज्यादा रेट डिफरेंस क्यों है, जबकि लोकेशन, गांव, सब चीजें सेम है। आज इस वीडियो में डिटेल बात करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोकेशन, इट्स अबाउट मोर देन दैट। 3 मोर फैक्टर्स जो आपने देखने चाहिए जब आप वो पर्टिकुलर लोकेशन बाय करने के लिए जा रहे हो। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आप लैंड ले रहे हो उस टाइम लोकेशन छोड़ के भी आपने देखनी चाहिए? ये आज मैं बताऊंगी 3P फ्रेमवर्क्स के अंदर। यस, लोकेशन मैटर करता है, तो पहला P तो आता है लोकेशन का। क्योंकि हम जब कहते हैं सेम गांव में प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोड टच प्लॉट है या अंदर प्लॉट है। एक ही गांव में 2 अलग अलग प्लॉट हो सकते हैं जो मेन रोड से खसके है, और दूसरा प्लॉट वहीं से 4-5 किलोमीटर अंदर है। रेट डिफरेंस अंदर के प्लॉट का उतना पोटेंशियल ज्यादा होता है। सेकेंड, लोकेशन वाइज जब आप सेकेंड होम के लिए प्लॉट देखने के लिए जाते हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन से व्यू का प्लॉट आपको मिल रहा है। डैम व्यू है तो माइट बी डबल द मार्केट रेट आपको पे करना पड़ेगा। वैली व्यू, माउंटेन व्यू, ग्रीनरी व्यू, कौन से तरह का व्यू आपके प्लॉट से आ रहा है। कुछ कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जहां पे कोई भी व्यू नहीं है, एंड इन दैट केस आपको वो प्लॉट मार्केट से सस्ते रेट में मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेशन कन्वीनियंस आपके फैमिली का क्या है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि फैमिली को एक पर्टिकुलर एरिया पसंद आता है, इसलिए आप देखने के लिए जाते हो, बट अगर वहां तक पहुंचने के लिए आपकी गाड़ी प्रॉपर पहुंच नहीं सकती है, देयर इज नो प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, तो माइट बी डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, बट वहां तक जाते जाते आपकी फैमिली थक जाती है। तो लोकेशन प्रेफरेंस, ये जो पार्ट आता है पहला, विच इज फॉर द प्लेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट लोकेशन कहाँ पे है पहचानना जरूरी है। सेकेंड P जो आपने देखना चाहिए लोकेशन छोड़ के, वो ये है, उसका आता है पोटेंशियल ऑफ दैट एरिया। यानी ये वो एरिया में होने वाला क्या क्या है। एक ही विलेज की अगर बात करते हो, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सब जगह पे सेम ही होगी, बट अगर आप मेन रोड टच वाला प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, नेशनल हाईवेज है, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है। वही अंदर के प्लॉट के लिए गांव वाला रोड भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। वो सारी चीजें आपने डेवलपमेंट प्लान में देखनी चाहिए। जब भी आप लैंड ले रहे हो तब आपने देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन से पोटेंशियल डेवलपमेंट आने वाले हैं, एंड इस ही सेम बेल्ट में अगर मैं प्लॉट A के बजाय प्लॉट B लूं तो पोटेंशियल अप्रिसिएशन स्कोप अलग हो सकता है। थर्ड P यू शुड चेक इज विथ रिस्पेक्ट टू पेपर्स यानी लैंड डॉक्यूमेंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट पड़ता है। एक ही लैंड जो क्लियर टाइटल है वो आपको 500 रुपए में उस विलेज में मिलेगी। वहीं पे अगर लैंड टाइटल में ही प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी रेट में बेचने के लिए सामने वाला रेडी होगा, कुछ भी रेट पे निगोशिएशन के लिए रेडी होगा। अभी लीगल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहली बात तो आप जिससे बात कर रहे हो, जिसको पैसे दे रहे हो, टोकन दे रहे हो, वो इंसान एक्चुअल में वो लैंड ओनर ही नहीं है, तो यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन, एंड इन दैट केस माइट बी यू विल फाइंड लोकेशन क्या बढ़िया है, मुझे ना हिंजवड़ी में प्लॉट मिल रहा है। अरे बट आपको कितना एरिया मिल रहा है। मिनिमम लैंड बाइंग वाला जो एरिया आता है वो हर एरिया का सेम है। 1 गुंठा 2 गुंठा आप एग्रीकल्चर में लीगली आपके नाम पे नहीं बाय कर सकते। मिनिमम लैंड बाइंग 11,000 स्क्वायर फीट का है, 20,000 स्क्वायर फीट का है, आप कितना एरिया ले रहे हो। पेपर के अंदर ये भी आता है कि लैंड कैसी ट्रांसफर हो रही है। अगर वो विरासत वाली जमीन है यानी भाई बहनों के नाम पे उनके मम्मी पापा के गुजरने के बाद में आई है, तो बहुत सारी क्रिटिकल चीजें चेक करनी पड़ती है, क्या वो राइटली अवेलेबल है या नहीं है। लीगैलिटी के लिए बेस्ट वे होता है कि आप लॉयर अपॉइंट कीजिए एंड चेक कीजिए, उनके जो भी इनपुट आएंगे उस हिसाब से आपका ड्राफ्टिंग क्लियर रखिए। पेपर वर्क भी डिफाइन करता है कि लैंड आपकी कितने रेट में आपको मिलेगी, नॉट जस्ट द लोकेशन। फोर्थ पॉइंटर जो डिफाइन करता है लोकेशन से भी आगे जाके, वो है प्रैक्टिकलिटी ऑफ दैट लैंड। प्रैक्टिकलिटी यानी आप लैंड तो अच्छी मिल गई, मे भी अच्छे रेट में भी आपने बाय कर ली,
बट एक प्लॉट है उसके ही बाजू का, सिमिलर जोन का, सिमिलर एरिया में, सिमिलर रोड टच ही, जिसमें एक प्लॉट में आपको मिलता है पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी चीजें डेवलपमेंट करके मिल रही है, और दूसरी जगह पे आपको बैरन लैंड मिल रही है। मे बी वहां पे ग्राउंड वाटर नहीं है, तो पानी लाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी दूर से लाने का खर्चा और रोड बनाने का खर्चा, ये अगर आपने कैलकुलेट करके वो प्लॉट लिया हुआ है तो आपको समझ में आएगा डेवलप प्लॉट एंड रॉ प्लॉट, ये दोनों के बीच में रफली कितना कॉस्टिंग डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप मुल्शी एरिया, पुणे के आसपास वेल्हे, भोर, वाघोली, ये स्पेसिफिक एरियाज में कुछ प्लॉट्स देख रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड बहुत घूम चुके हो, तो अभी तक तो आपको समझ में आया होगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोकेशन, इट्स अबाउट टू मेनी थिंग्स इन एंड अराउंड। एंड अगर आप कंफ्यूज हो पुणे के आसपास प्लॉट्स लेने के लिए, एग्रीकल्चर प्लॉट्स, आई कैन हेल्प यू आउट फॉर द सेम। सो डू सेंड DM interested, my team will reach out to you for the further details. Thank you so much.